यदिष्ठितं तं वेदमूलम। भगवान शिव माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। नारद जी कथा कहते कहते जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा कहने लगे। कोई श्रोता नहीं था। जैसे ही नारद की वाणी कानों में पड़ी मैत्रेय ऋषि के, एक ही शब्द सुना और मैत्रेय ऋषि को वैराग्य हो गया। अपनी पत्नी गार्गी जी को लेकर के मैत्रेय ऋषि ने नारद जी को अपना गुरु बना लिया और पति पत्नी ने सारा धन माया राज्य पाठ छोड़ दिया। नारद जी के मुख से जो लफ्ज बह रहे थे, जो शब्द बह रहे थे, उनको पाने के लिए शिष्य बन गए, गुरु बना लिया और प्रार्थना करने लगे नारद जी से कि यह अमृत आपकी वाणी से जो बह रहा है, इसने हमारी आंखें खोल दी। आप इस अमृत को हमें निरंतर पिलाओ। तो नारद जी मैत्रेय ऋषि को कथा सुना रहे हैं और भगवान श्री सूत जी सौनक ऋषि को कथा सुना रहे हैं और भगवान श्री शिव जी श्री माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी का ये दूसरा जन्म है। एक जन्म पार्वती का पहले हो चुका है सती के रूप में, पर सती के रूप में जब पति शिव मिले तब पति की बात नहीं मानी सती ने, तो क्या हुआ, सती को जो है अपयश की मृत्यु प्राप्त हुई। अग्नि में कूदकर मरना पड़ा, हवन कुंड में शरीर भस्म करना पड़ा, क्योंकि भगवान की बात न मानने वाले के साथ यही होता है, बार बार अग्नि से जलना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यह कथा सुनाते हैं, महाभारत में गीता का ज्ञान देते हैं। तब अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, आदमी के कर्म के अनुसार ही पाप और पुण्य बनते हैं और पाप और पुण्य से ही सुख और दुख बनते हैं। सुख दुख भोग करके पिछला पाप और पुण्य जब समाप्त होने पर आता है तो अगले कर्मों से फिर पाप और पुण्य बन जाते हैं। इस कारण उसका मरण, उसका जन्म कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि उसका जो मोह है वो संसार के कुछ लोगों में फंसा रहता है। उसके कारण वो पाप भी करता रहता है, पुण्य भी करता रहता है, प्रेम भी करता रहता है, ईर्ष्या भी करता रहता है और उसी दलदल में वो फंसा रहता है। आज उसी दलदल से निकलने के लिए पार्वती जी विवाह करके आई, शिव जी के साथ कैलाश में पहुंची। शिव जी ने सम्मान किया पत्नी का, आसन डाला, अपने घर में स्वागत किया। हमारे यहाँ तो आज भी प्रथा तो है ही, परंपरा तो है ही नई बहू का स्वागत करने की। पर जिन घरों में सास होती हैं, ननद होती हैं, बुआएं होती हैं, उस घर में जनानी करती हैं स्वागत। पर शंकर भगवान के घर में तो कोई था नहीं शंकर के सिवाय, इसलिए शंकर ने पार्वती को मान दिया, आसन दिया और आसन देकर कहा, देवी ये सर्वस्व तुम्हारा है, ये पूरा कैलाश तुम्हारा है। यानी कि पत्नी को प्रसन्न करने का प्रयत्न भगवान शिव कर रहे हैं। और मुझे लगता है सब पतियों को, पत्नियों को नए नए समय जब लाते हैं ब्याह कर, तो इन बातों से खुश करना ही चाहिए। क्या है, कहने में क्या जा रहा है, आए तो कहो ये सब बंगला तेरा है, ये गाड़ी तेरी है, पापा मम्मी सब तेरा है, पूरा संसार तेरा है, चिंता ना करो, सब तुम्हारा है, तुम्हारा है। तो पत्नी मुझे लगता है रच पच के रहना शुरू कर सकती है, सास के साथ, देवर के साथ, ननद के साथ, सबके साथ में मन लगा सकती है, रुचि कर सकती है, दिल लगा सकती है, क्योंकि उसे पहले कह दिया जाए कि सब तेरा है, सब तेरा है, सब तेरा है। पर ये सब कहने वाले कुछ कम लोग होंगे, कम लोग। ज़्यादा लोग तो अलग हिसाब बताते हैं पत्नी को। हाँ, राम जी को ऐसा, सीता जी को ऐसा व्यवहार था। राम जी ने सीता जी को रथ में ये सब बातें बताई थी कि हमारा एक छत्र शासन है पूरी दुनिया पर, मेरे पिता चक्रवर्ती राजा हैं और तुम तो जानती नहीं होंगी, तो जान लो
चक्रवर्ती राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, पिता के बाद वही राजा बनता है। तो तुम कौन हुई? पूरी दुनिया की अकेलौती महारानी तुम रहेंगी। सारा सृष्टि, सारा जगत में तुम्हें सौंपता हूं, पर बस मेरे 3 भाई और माँ हैं, वो बस मुझसे मल तुम छिना लेना। ये राम जी ने सीता को कहा। भाई मेरे मुझे देना और मेरी माँ भी मुझे देना, बाकी पूरी दुनिया का धन माया सब तुम्हारा। ये तो बहुत अद्भुत परिवार की बात कही थी। रिश्तों का अहम दिखाया था, रिश्तों की मान्यता क्या है और संपत्ति की मान्यता क्या है। क्योंकि जहां संपत्ति आड़े आ जाती है वहां रिश्तों का चकनाचूर हो जाता है। जहां रिश्तों में महानता रहती है वहां पर संपत्ति का कोई महत्व नहीं बच जाता।